हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:15 से। और आज साथ में बेटू भी उठ गए थे, इसलिए आज मुझे टाइम लग गया, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। और इसके बाद मैं आज मेरी 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो पाई, जैसा कि मैं डेली 1.5 घंटे की स्टडी कर लेती थी। बट कोई नहीं, हमें पता है कि हमारे चैलेंज क्या हैं हर दिन के, तो उन चैलेंजों को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अपनी इस वीडियो ब्लॉग में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स, मैं 4 से 5 टिप्स आपको बताने वाली हूँ जो आपके सुबह को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बस इन्हें आप फॉलो करिएगा। मैं इन्हें खुद फॉलो करती हूँ, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कोई भी मतलब एक होता है ना कि जो आप कहीं से कॉपीराइट करके बता रहे हो, नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं इन्हें खुद फॉलो करती हूँ। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो 101% आपको ये जो मेरी टिप्स हैं ये आपको सुबह आपकी मॉर्निंग प्रोडक्टिव बनाने में और आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो आपको गोल अचीव करने में हर दिन आपके लिए एक टिप्स, ये जो टिप्स हैं हर दिन आपको मोटिवेट रखेंगे, हर दिन आपको अपनी जर्नी में एक कदम आगे बढ़ाएंगी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि देखिए, मॉर्निंग पर्सन अगर आपको बनना है तो आपको जल्दी सोने की आदत तो डालनी पड़ेगी, है ना। आपको बेशक आप आधे घंटे ही पहले, अगर आपके बच्चे हैं तो जैसा कि आप मेरे अगर पुराने जो व्यूअर्स होंगे उन्हें पता ही होगा कि मैं बच्चे की हैबिट में आप जो तो सुधार करिए। मैंने भी वर्क किया है हफ्ते भर, तब कहीं जाकर बच्चा मेरा टाइम से सो पा रहा है। सबसे पहले आप उसकी आदतें सुधारिए, इसके बाद आपकी आदतें अपने आप सुधर जाएंगी, है ना। जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे तो ऑटोमेटिक, जब दिन में नहीं सोओगे तो आपको नाइट में जल्दी नींद आ जाएगी, है ना। जब आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठना शुरू कर दोगे। पहला पॉइंट उठने का। दूसरा पॉइंट जो है, अलार्म को खुद से दूर रखें। अलार्म को हो सके तो जितना दूर रख सकती हैं उतना दूर रखिए। बिस्तर के पास में बिल्कुल भी मोबाइल मत रखिए। वैसे भी रेडिएशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है ना। वैसे भी पूरा दिन मोबाइल से घिरे रहते हैं, नाइट में भी अगर आप बिस्तर में मोबाइल रख कर सो रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है रेडिएशन हमारे लिए, है ना। तो अलार्म को, मोबाइल को खुद से दूर रखिए, अलार्म सेट करिए। और अगर पॉसिबल हो तो 3 से 4 अलार्म सेट करिए। और अगर नहीं है पॉसिबल, जैसे कि मेरे साथ पॉसिबल नहीं होता, हस्बैंड की नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चे की होती है, और हाउसवाइफ मदर का यही काम होगा, यही प्रॉब्लम होगी सबके साथ, तो आप एक अलार्म रखिए बट उसे अपने से दूर रखिए। और तीसरा पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उठने के बाद ना आप सिर्फ अपने माइंड को इतना कहिए कि सिर्फ मुझे उठकर बैठना है। क्योंकि देखो, आप अपने माइंड को ना, हम कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमें पढ़ना है, पढ़ने के लिए उठना है, तो वो कहीं ना कहीं डर जाता है ना। और फिर वो क्या होता है, हमें नेगेटिव उसमें बताने लगता है कि अरे थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा लेट जाते हैं। हमें ये कहना है कि हमें लेटना नहीं है, बस, है ना। हमें ओनली उठकर बैठना है अपने बिस्तर में। फिर क्या करना है, जैसे बैठे ना सिर्फ, और इतना जब आप बोलोगे ना तो आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हम बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग क्या है, मेरी जो पुरानी वीडियो है आप देखिएगा। एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग का कुछ नहीं, बस हैंड को सर्कुलर मोशन में आप 3 से 4 बार करिए तो शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाती है ना। देन नेक की एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, हाथ पैरों की करिए, है ना। ये थोड़ा सा 2-4, मतलब मुश्किल से आप ये करते करते ना आपकी नींद बहुत अच्छे से खुल जाएगी, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और चौथा पॉइंट है, ये उससे भी ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ तक 3 पॉइंट में आपका क्या हुआ, नींद अच्छे से खुल गई, है ना। अब इसके बाद कि क्या है, टू डू लिस्ट बनाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन हाँ, टू डू लिस्ट में भी देखिए क्या होता है कि जैसे मेरे साथ क्या होता है, तो मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ तो जब सोचती थी पूरा दिन का बनाना है तो कहीं ना कहीं बोरियत लगने लगती है, अपना दिमाग जो होता है फिर बहाने बनाने लगता है ना। तो आप उसको पूरी लंबी सी लिस्ट मत बनाइए। और इससे क्या होता है कि कभी कभी हम टू डू लिस्ट भी बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बना लेते हैं, जिससे कि शाम तक वो जब कंप्लीट नहीं होता ना तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं वहीं पर, है ना। तो आप टू डू लिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या बनाइए कि मुझे मॉर्निंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। अब वही टॉपिक आप चूज करिएगा जिसकी प्रॉपर नोट्स बनी हो, जिसको मतलब आपको लेके बैठने में ना ये ना लगे कि अरे यार मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ, है ना। जैसे मैं इस समय क्या कर रही हूँ, सीढ़ी पे पढ़ रही हूँ, तो मैं एक दिन पहले प्रिपेयर हो जाती हूँ कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, और उसके पहले देख लेती हूँ कि इस टॉपिक में मैंने कहाँ तक क्या कैसी नोट्स बनाई, सब कुछ, है ना।
आपने वीडियो में देखा होगा मैं उठते साथ जब बैठती हूँ तो तुरंत अपनी नोट्स निकाल के रख लेती हूँ। तो आपको जब ये क्लियर रहेगा ना कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मॉर्निंग में ये पढ़ना है ना। जब आपकी नींद अच्छे से खुल गई तो फिर आपने स्ट्रेचिंग कर ली, आपकी बॉडी अच्छे से काम करने के लिए तैयार हो गई, तो फिर आप अपना उठिए और सिर्फ माइंड में कहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है आज, है ना। अब वो टॉपिक भी मेरा कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं स्टार्ट ही कर देना है मुझको। सिर्फ इतना आप बोलोगे ना, आपका माइंड तुरंत ये बोलेगा अगर ये छोटा सा काम है मैं कर लूँगा। सिर्फ विश्वास के साथ करिएगा, है ना। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, आप बिलीव करिए जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको अपने आप रास्ते दिखने लगेंगे कि मुझे इसके बाद क्या पढ़ना है ना। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये 4 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको अगर आप अप्लाई करोगे ना, सच बता रही हूँ, अपने आप दूसरा आप टू डू लिस्ट आप अपने आप प्रिपेयर करने लगेंगी। आपको ये पता चलने लगेगा कि आज मैंने ये कवर किया, मुझे इसके बाद ये सब्जेक्ट लेना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, अपने आप रास्ता मिलने लगेगा। हमें धुंध, देखिए कहते हैं ना कि कोहरे में भी रास्ता दिखने लगता है जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, है ना। जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते जाते हैं हमें उस धुंध में भी रास्ता हमें आगे का दिखने लगता है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि हम उस धुंध को देख के डर जाते हैं कई बार और आगे बढ़ते ही नहीं। जब हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो आप ये बताओ कि हमें रास्ता कहाँ से मिलेगा, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की प्रॉब्लम है, एक्शन हम नहीं लेते हैं। सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम एक्शन लेने से डरते हैं, और उसका रीज़न यही कि हम अपने माइंड को ना बहुत सारा कुछ बता देते कि हमें ये करना, इतना कम समय बचा है, हम कैसे करेंगे, इतना सब कुछ आप बता देते हो ना कि माइंड अपने आप बहाने बनाना शुरू कर देता है। इसलिए माइंड को सिर्फ और सिर्फ इतना बताइए कि जो समय बचा है उसमें मुझे आज के दिन में ही सिर्फ इतना करना है ना। सिर्फ और सिर्फ इतना। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा कोई बात नहीं ना, नहीं निकलेगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अगर आप ये सोचो कि अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप क्या करोगे, है ना। आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तब भी तो कुछ हासिल नहीं कर रहे हो ना, और अगर पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो ना। ठीक है ना यार, इस साल नहीं निकलेगा, अगले साल प्रिपेयर कर लेंगे, अगले साल निकलेगा। इस साल की हमारी जो प्रिपरेशन है वो ख़राब तो नहीं जाएगी ना, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस साल मत निकालो, ये सोचो नहीं, आपको अपना 100% देना है। लेकिन जो अगर आपके अंदर फेल होने का डर है ना, तो उस फेल होने के डर को आप हटाओ। ये सोचो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं जो समय मिला है मुझे, मैं उसमें अपना 100% दूंगी। और अगर मैं चल रही हूँ रास्ते में तो मुझे ऐसा नहीं है कि मंजिल नहीं मिलेगी मेरी, है ना। मंजिल तो उन्हें नहीं मिलती जो रास्ते में चलते ही नहीं है ना। जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमें मंजिल कैसे ही नहीं मिलेगी, आप ये सोचो। सिर्फ ये हो सकता है कि हमें समय लग जाए मंजिल तक पहुंचने में। कुछ लोग होते हैं कि फास्ट निकल जाते हैं, पर फास्ट कोई नहीं निकलता। फास्ट होने का रीज़न आप देखना पीछे उसका, कि उसके कई सालों की मेहनत होती है। उसके जो फेलियर जो होते हैं वो भी फेलियर से निकला हुआ होता है, तो उसे पता होता है कि किस रास्ते में हमें नहीं जाना है ना। फेलियर हमें ये बताता है कि हमें किस रास्ते में जाना है और किस रास्ते में हमें नहीं जाना है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए फेलियर हमें परिस्थितियाँ हमें कभी भी तोड़ने नहीं आती। आप ये सोचो, जब हम मायके में थे तो हमारे पास कुछ काम नहीं होता था और हम उस समय ना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते थे। इस समय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परिस्थितियाँ हमें बता रही हैं कि हमारे सपने क्या हैं, हमें सपनों में जीना है। सपनों को ना, सपनों को जीना सिखाती हैं हमें परिस्थितियाँ। ये ध्यान रखिएगा, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए परिस्थितियों का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप परिस्थितियों को कभी भी ब्लेम मत करिए, इन्हें ब्लेसिंग समझिए, है ना। तो यहाँ पर मेरी 3 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है, बेटू भी उठ जाते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने स्टडी में फोकस रखिएगा। हर दिन अपने मंजिल की ओर पहुंचने के लिए, अपने सपने के लिए एक कदम बढ़ाते रहिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।